कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं फरियाद कर रहा है। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। तो रात को 1 बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। एक तरफ इस देश का युवा सड़क पर मार खा रहा है और दूसरी तरफ वही युवा एयरपोर्ट से अब्रॉड जा रहा है। आज भारत का युवा दो हिस्सों में बंट चुका है। एक वो जो सरकारी परीक्षा में अपना भविष्य खोज रहा है और दूसरा वो जो उसी सिस्टम से हार मानकर विदेश में एक नई जिंदगी की तलाश कर रहा है। I would prefer to study abroad क्योंकि वहाँ पे जो रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ है that is far better than what we are having right now in India, even in top IITs and NITs. So I think I would prefer abroad. हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करते हैं, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग एंड रेलवेज। लेकिन मिलता क्या है? कैंसल्ड एग्जाम्स, लीक पेपर्स और एक ऐसा साइलेंट सिस्टम जो हर बार वादा करता है लेकिन निभाता नहीं। और यही सिस्टम दूसरी तरफ उन्हें भी मजबूर कर रहा है जो 30-40 लाख का एजुकेशन लोन लेकर कनाडा, यूके, जर्मनी जैसे देशों में निकल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ सिस्टम काम करता है। आज इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एसएससी के आग में जलते हुए स्टूडेंट्स और विदेशों की तरफ भागते हुए स्टूडेंट्स एक ही सच्चाई के दो अलग पहलू हैं। और इस वीडियो के लिए हमने ग्राउंड लेवल पर जाकर स्टूडेंट्स के अलग अलग रिव्यू लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक तरफ हमारे लोग विदेश जा रहे हैं तो दूसरी तरफ देश में एसएससी जैसी एक इम्पोर्टेंट संस्था अपने ही आग में जल रही है। फिर से वही सुबह वाली हरकत हो रही है। टीचरों को फिर से खदेड़ा जा रहा है। अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस ने पकड़ा है और छात्रों ने भी अपने टीचर को पकड़ रखा है। तो ये एसएससी फेज 13 है क्या? एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एक ऐसी सरकारी संस्था है जो देश भर में डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। लाखों स्टूडेंट्स सालों तक मेहनत करते हैं ताकि वो ये एग्जाम क्लियर करके एक सरकारी नौकरी पा सके। उनकी सोशल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एकमात्र रास्ता होता है। लेकिन इस बार एसएससी फेज 13 के एग्जाम के दौरान जो हुआ वह सबसे शॉकिंग था। इस बार एग्जाम कंडक्ट करने का टेंडर टीसीएस से हटाकर एडविक्यूटी को दे दिया गया और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई क्योंकि इस कंपनी का रिकॉर्ड ऑलरेडी बहुत खराब था। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को दिया हुआ है वो ठीक नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है ये सारी चीज़ें पहले से ही, अगर वो सही तरीके से हो रही है तो फिर ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्यों अलग से लाने की ज़रूरत पड़ रही है? इस कंपनी पर पहले भी मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एमपीटीईटी में पेपर लीक और एमपी पटवारी रिक्रूटमेंट स्कैंडल में गड़बड़ियों का इल्जाम लग चुका था। तो सवाल ये है कि एक ऐसी कंपनी को टेंडर क्यों दिया गया जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब था और वो भी सिर्फ कॉस्ट कटिंग की वजह से। इसका नतीजा ये हुआ कि जुलाई 2024 से 1 अगस्त 2025 तक चल रहे एग्जाम में हर तरफ अफरा तफरी थी। स्टूडेंट्स ने जो ट्रैवल और कोचिंग में मेहनत की, जो सपने देखे, उन सब पर पानी फिर गया। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये खुद स्टूडेंट्स कह रहे हैं। कई एग्जाम सेंटर्स पर कंप्यूटर नहीं चले, बच्चों को डिस्टरबेंस हो रहा है और सिस्टम बंद हो जा रहे हैं एक साथ। कुछ जगहों पर माउस काम नहीं किया और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। तो कुछ जगहों पर लॉगिन ही नहीं हुआ। और यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। स्टूडेंट्स 2-2 घंटे तक सेंटर पर बैठे रहे और फिर पेपर कैंसिल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस दिखाते हैं लोग गुस्से में अपने एडमिट कार्ड फाड़ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के मुताबिक क्वेश्चन पेपर पहले ही ऑनलाइन लीक हो चुका था। पेपर का पीडीएफ उनके पास पहले आ चुका था। एग्जाम से पहले पेपर आ गया। एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। और सबसे खराब बात ये थी कि कई सेंटर पर इन्विजिलेटर्स खुद इंस्ट्रक्शन देने में कंफ्यूज थे। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं। तो आप इन्विजिलेटर को मतलब खराब बिहेवियर था, उन्हें ये भी नहीं पता था कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद नहीं बातें करें आपस में। वो आपस में बातें कर रहे हैं एग्जाम के टाइम। तो ये है सिस्टम का हाल, जहाँ एक तरफ हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हम एक सिंपल, फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे और इसका सबसे बड़ा खामियाजा देश के यूथ को भुगतना पड़ रहा है। हेलो सर, तो सर आपका क्या ओपिनियन है जो एसएससी जो स्टूडेंट के टीचर्स थे उनको भी मारा गया और फिर लाठीचार्ज हुआ, तो आपका ओपिनियन क्या है उसके ऊपर? जो स्टूडेंट्स की एक्चुअली देखा जाए तो प्रोटेस्ट और टीचर्स का प्रोटेस्ट 100% सही था और उनके साथ अगर मारपीट हुई है तो वो काफ़ी निंदनीय है। उसकी मैं भी निंदा करता हूँ। एज ए टीचर, मैं खुद भी टीचर हूँ।
तो अगर ये इस तरह से प्रोटेस्ट को ही दबा दिया जाएगा तो शायद भविष्य में फिर कोई मेरे हिसाब से आवाज़ उठाएगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट को उल्टा इस बारे में सोचना चाहिए कि ये देश के टीचर्स हैं, इवन देश का भविष्य बनाते हैं, तो कम से कम इनकी तो बात पहले सुननी चाहिए। किसी और की आप सुनो ना सुनो, जो देश का भविष्य बना रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है, अगर आप उसी की बात नहीं सुनेंगे तो शायद मुझे लगता है कि जो हम सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा आशा थी कि शायद मोदी जी आएंगे तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे, पर ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। एजुकेशन सिस्टम में तो नहीं दिखा, नो डाउट वो देश के लिए कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी कुछ करा भी है, बट जो एजुकेशन सिस्टम है जिसको आज भी हम लोग वो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं, उसको वो वोकेशनल या टेक्निकल नहीं बना रहे हैं। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जहां बच्चों को भी लगे कि चलो हम गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंड ना रहकर अब हम हमारी खुद की स्किल से ही सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं और हम गवर्नमेंट पर डिपेंड ना रहें। तो इस दिशा में शायद कुछ कदम उठाए जाने चाहिए मेरे हिसाब से। जिस समय लाखों स्टूडेंट्स दिल्ली की सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उसी वक्त हजारों स्टूडेंट्स दिल्ली के वीजा ऑफिस की लंबी कतारों में खड़े थे। पिछले 2 सालों में इंडियन स्टूडेंट्स के वीजा एप्लीकेशन में 54% की बढ़ोतरी हुई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये असल में ब्रेन ड्रेन है जो हमारे सामने हो रहा है। पहले ये ट्रेंड सिर्फ टियर 1 सिटीज तक सीमित था, लेकिन अब टियर 2 और टियर 3 सिटीज के स्टूडेंट्स भी अब्रॉड जाना प्रीफर कर रहे हैं। मतलब अब छोटे शहरों के बच्चे भी अपना भविष्य बाहर देख रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि ये कंट्री नहीं पसंद या फिर ऐसा, पर जिसमें स्टूडेंट्स को ही उन एटलीस्ट बेसिक राइट्स नहीं दे सकते आप कि वो एग्ज़ाम दे सके। चलो एग्ज़ाम तो ख़राब करवाई दी, उसके बाद कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, आप उन्हें नहीं रोक सकते। खुद अनपीसफुल प्रोटेस्ट करवा सकते हो, वो आप एक वैलिड गिनते हो, पर कोई टीचर और अपने स्टूडेंट के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करे आप वो नहीं काउंट कर सकते, तो फिर तो यहाँ रह के कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये स्टूडेंट्स सिर्फ बेहतर एजुकेशन के लिए नहीं जा रहे, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की तलाश में जा रहे हैं जहां उनकी मेहनत को सराहा जाए, जहां उनकी काबिलियत को मेरिट पर परखा जाए। ये एक कड़वा सच है, लेकिन सच यही है कि आज का युवा देश में मौके से ज़्यादा करप्शन और अनसर्टेनिटी देख रहा है। हमारे स्कूलों में आज भी वही सिलेबस चल रहा है जो 20 साल पहले था, पर जॉब मार्केट 20 दिन में बदल जाता है। ये उस एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई है जिसमें आज करोड़ों स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। अभी 11 लिखिए आप। स्पेलिंग पढ़ते जाइएगा सर, एक बार दोहरा लीजिएगा स्पेलिंग को। हमारे क्लासरूम्स में सिर्फ याद करने की दौड़ लगी है। यहाँ प्रैक्टिकल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस या प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इसलिए स्टूडेंट्स स्कूल से निकलकर जॉब इंटरव्यू में सिर्फ एक चीज़ फेस करते हैं, रिजेक्शन। 2023 में ASER सर्वे में बताया गया कि क्लास 10th के 42% स्टूडेंट्स को बेसिक मैथ तक नहीं आती, और इसी सिस्टम से निकलकर स्टूडेंट्स SSC जैसी एग्ज़ाम में बैठते हैं जहां सिलेबस नहीं बदलता, बस सवाल रिपीट होते हैं और सिलेक्शन एक लॉटरी बन चुका है। NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को एजुकेशन रेवोल्यूशन कहा गया। मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, स्किल बेस्ड लर्निंग और कोडिंग फॉर चिल्ड्रन जैसे बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, गवर्नमेंट स्कूल्स को ये तक नहीं पता कि उनका सिलेबस किस रूल के तहत बदला गया है। यहाँ पर सिस्टम स्टूडेंट्स को जॉब रेडी नहीं बना रहा, बल्कि एक एग्जाम लूप में घुमा रहा है, जिससे बाहर निकलने के लिए वीज़ा ही एकमात्र रास्ता लगता है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक SSC एग्ज़ाम का डिले एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को कैसे तोड़ता है? हर बार जब एग्ज़ाम कैंसिल होता है, हर बार जब सिस्टम फेल होता है, तो सिर्फ एक करियर नहीं टूटता, एक स्टूडेंट का हौसला भी अंदर से टूट जाता है। मतलब अगर मैं मेरी बात करूँ, जब मैं JEE देने गया था तब एक अटेम्प्ट में मेरे 2 कंप्यूटर्स, मतलब पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि 2 मेरे जो कंप्यूटर जो PCs थे वो शट डाउन हो चुके थे। NCRB 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 14,623 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की, जिसमें से बड़ी संख्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स की थी। बिहार, यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों में कोचिंग के नाम पर बच्चे 12-12 घंटे पढ़ते हैं, पर जब एग्जाम ही टाइम पर ना हो तो फ्रस्ट्रेशन एक दिन डिप्रेशन बन जाता है। हम सर 2 बार पेपर मेरा कैंसिल हुआ है, हम लोगों को हमें एप्लीकेशन के नाम पे ही मिलता है सिस्टम से। ठीक है सर, मजाक बना दिया हमारे सिस्टम का। एक फेल्ड एग्जाम के बाद सिर्फ नंबर नहीं गिरते, कॉन्फिडेंस गिरता है,
सोशल स्टेटस गिरता है और कई बार स्टूडेंट्स अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पाते और सिस्टम एक ऑटोमेटेड ईमेल भेजकर कहता है योर एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन्ड। इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, लेकिन जब एक एसएससी उम्मीदवार एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाता तो सवाल उठता है हम किस तरह की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। पूरा साल दिन रात लग के मेहनत करते हैं हम लोग। मैं खुद पढ़ाती हूँ, सोचोगे आप इस चीज के लिए मुझे कितना गुस्सा आता होगा। बच्चों को सिखाती हूँ कि टाइम पे रहो, ये रहो वो रहो, लेकिन जब मैं खुद अपना एग्जाम देने आ रही हूँ तो मेरे को ये हालत देखने को मिल रही है। 2025 के बजट में भारत सरकार ने 2.4 लाख करोड़ रेलवेज पर खर्च किए, लेकिन एजुकेशन सेक्टर को क्या मिला? सिर्फ 1.12 लाख करोड़, यानी जीडीपी का 2.9%। अब जरा सोचिए, देश में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी है, लेकिन एक एसएससी का एग्जाम ठीक से कंडक्ट नहीं हो पा रहा। रात को 1 बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। एडिक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। मुंबई के इस एरिया में 6000 करोड़ का स्मार्ट सिटी प्लान अनाउंस हुआ, पर भांडुप और चेंबूर के गवर्नमेंट स्कूल्स में अब भी टॉयलेट फैसिलिटीज तक नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जैसे अनअकैडमी, वेदांतु, फिजिक्स वाला सबके पास मल्टी करोड़ वैल्यूएशंस हैं, लेकिन सरकारी कॉलेजेस की हालत ये है कि लैब्स में इक्विपमेंट नहीं है, टीचर्स की भर्ती 3 साल से पेंडिंग है और स्टूडेंट्स को काउंसलिंग तक नहीं मिलती। क्या सच में लोग बेटर लाइफ के लिए बाहर जा रहे हैं या सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ बचा ही नहीं? 2024 सर्वे बाय इंडिया माइग्रेशन काउंसिल के अनुसार 70% इंडियन स्टूडेंट्स जो अब्रॉड पढ़ रहे हैं वो परमानेंटली बाहर सेटल होना चाहते हैं। 2022 में 7.5 लाख स्टूडेंट्स अब्रॉड गए थे और 2024 तक यह नंबर 10 लाख पर ईयर तक पहुंच गया। ब्रेन ड्रेन अब सिर्फ आईआईटी और आईआईएम तक सीमित नहीं है। टीयर 2 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी कनाडा, यूके और जर्मनी के शॉर्ट टर्म डिप्लोमास ऑप्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ सिस्टम एटलीस्ट चल तो रहा है। कोई देश छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, फैसिलिटीज़ मिल रही है, स्किल्स मिल रही है, तो यहाँ पर रहने में प्रॉब्लम नहीं है। कंट्री से वही जैसे पहले भी बोला, कंट्री से प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं अपने रेज्यूमे में थोड़ी लिखाऊंगा कि आई लव माई कंट्री इंडिया, उससे जॉब तो मिलेगी नहीं। स्किल्स लिखूंगा या फिर कुछ लूँगा, उससे कोई मिलेगा ना। तो बात यही है कि आखिर में तुम अगर सिखाओगे ढंग से तो लोग पढ़ेंगे, आ रहे के भी बाहर से भी आएंगे, पर सिखाना पहली बात है ना। पर जब सिस्टम बार बार ठोकर दे, जब एस्पिरेशन बार बार डिले हो और जब फैमिली का प्रेशर गिल्ट बन जाए, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और फिर माँ बाप को भी बहुत दिक्कत होती है इसमें। तो इंसान कहता है चलो कहीं और ही सही। अब रोड मैप ये नहीं होता कि यूपीएससी कैसे क्रैक करें, रोड मैप होता है कि आईएलटीएस कैसे क्लियर करें। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि स्टूडेंट्स बाहर क्यों जा रहे हैं या एसएससी एग्ज़ाम क्यों फेल हो रही है। सवाल ये है कि हम एक ऐसी व्यवस्था को क्यों अपनाना चाहते हैं जहां हमारे सपनों और मेहनत का कोई मोल नहीं है। ये सिर्फ एक सिस्टम का फेल होना नहीं है, ये हमारे और आपके भविष्य का फेल होना है। क्या आप एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहां आपको अपनी मेहनत पर भरोसा ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके आने वाले बच्चे भी इसी तरह की परेशानियों का सामना करें? द चॉइस इज़ क्लियर। या तो हम इस प्रॉब्लम को पहचानें, इस पर सवाल उठाएं और इसे सुधारें, या फिर इसी तरह से एक एक करके अपने देश के सबसे टैलेंटेड लोगों को विदेशों की तरफ जाते हुए देखते रहें। द चॉइस इज़ योर्स। इस वीडियो को शेयर करें और उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जिनकी कहानी इसमें है, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक कुछ भी बदलेगा नहीं।